नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी चंपौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। जम्मू के जीएमसी अस्पताल में सक्रिय चोर इन दिनों वहां लगी ऑक्सीजन की पाइपों के तांबे की तारें चुरा रहे हैं। जीएमसी की सिक्योरिटी ने एक चोर को हाल ही में ऐसा करते हुए दर दबोचा और उसके बाद भी ऐसी ही कोशिश को अंजाम दिया गया है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि चोर कोविड आइसोलेशन के वार्ड के बाहर लगी ऑक्सीजन पाइपों को भी तोड़ रहे हैं, जहां भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन की बेहद जरूरत होती है। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ने कहा कि तैनात सिक्योरिटी के जवानों और चौकन्ना रहने की हिदायत दे दी गई है ताकि ऐसे चोर अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। उन्होंने पुलिस से भी अस्पताल के आसपास के कबाड़ियों को विश्वास में लेने की बात कही है ताकि चोरों के इस गैंग का पर्दाफाश किया जा सके। यह भी बताया जा रहा है कि कुछ नशेड़ी अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए अब इस हद तक गिर गए हैं कि वो ऑक्सीजन पाइपों को भी तोड़ने से बाज नहीं आ रहे। हमने पुलिस वालों से एक रिक्वेस्ट भी की कि आप ऐसा करें, जो आसपास के स्क्रैप डीलर्स हैं उनसे थोड़ा रास्ता कायम करें और उनको इन्वेस्टिगेट करें कि कोई इनको इधर कॉपर के स्क्रैप बेचने आता है तो पता करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये आपको पता है ऑक्सीजन जैसे बहुत ही एक एसेंशियल लाइफ सेविंग है। यही अपील करूँगा लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से, पुलिस से, कि भाई ये इस मामले को सीरियसली लिया जाए ताकि हमें कोई डैमेज ना हो, किसी की लाइफ ना चली जाए। रनिंग ऑक्सीजन जा रही है और उसमें से अटैम्प्ट कर रहे हैं चोर। हमारे सिक्योरिटी वाले तो अलर्ट हैं, आप सीधी राह पे चले, सच्चाई ईमानदारी की राह पे चले और ड्रग्स और ये जो चोरी का सिस्टम है इसको बंद करें। और पर्टिकुलरली हॉस्पिटल में तो ये सारी ऑक्सीजन पाइप जो है क्रिटिकल केयर एरियाज में जा रही हैं। तो मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि भाई उनको भी ये बंद करना चाहिए। आपने पढ़ाई लिखाई अपना अच्छा नेक नीति से जिंदगी जीनी चाहिए। से कठुआ के हीरानगर इलाके के तरनाहा नाले में आई बाढ़ ने किसानों की फसलों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। बाढ़ ने किसानों की फसलें उजाड़ कर रख दी है, जिनका आरोप है कि सरकार उनकी मदद के लिए कोई कदम नहीं उठा पाई। किसानों ने आज हीरानगर के गुढ़ा सरकारी गांव में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर उनकी सुध लेने की मांग की है। किसानों के मुताबिक इलाके के आधा दर्जन गांवों की सैकड़ों कनाल जमीन पर लगी फसल तबाह हो चुकी है, लिहाजा उन्हें इसका मुआवजा मिलना चाहिए। 50 कमा के ऊपर जो यहाँ की जो फसल वो तबाह और बर्बाद होगी। एक तरफ केंद्र सरकार 2022 में डबल इंक की बात करती है और दूसरी तरफ ये हालात देखो, यहाँ के बॉर्डर के किसानों के हालात देख लो, कितना पैसा आता है सड़कों के लिए, नालियों के लिए, पुलों के लिए, लेकिन लोगों की जमीन बचाने के लिए आज तक इन्होंने क्रेड नहीं डाले हैं। ये बेईमानों की सरकार है, ये चोरों की सरकार है और किसानों का हक खा रही है। तो हम चाहते हैं कि इनको उचित मुआवजा मिले। और जैसे कि इन्होंने किसान ने बताया कि 60,000 रुपया हम एक कमाओ से कमाते हैं, तो हम चाहते हैं कम से कम इनको अपना लागत मूल्य मिले। लागत मूल्य 30,000 रुपया कमाओ होते हैं, इससे कम हमें कतई मंजूर नहीं होगा। ये हम मेमोरेंडम डिवकम का पास लेके हम 1-2 दिन के बाद मैं उनके पास जाऊंगा, ये पूरा ब्यौरा उनको बताऊंगा कि ये हमारे किसानों की हालत है, ये लोगों की किसानों की हालत है। आगे के लोगों की जो किसानों की कमर टूटी हुई है, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, जो लोगों को अनाज देती है, लोगों के पास आमदन का कोई जरिया भी नहीं है। यही जरिया है कि छोटी मोटी खेती में थोड़ी सी जमीनें हैं लोगों के पास, ज्यादा जमीनें भी नहीं है और काफी सारे लोग खेती बाड़ी पे मुतसर हैं और इसी पे उनका दारोमदार है, इसी में उनका परिवार चलता है। तो ये बेचारे अब क्या खाएंगे क्या? इनको तो जो पैसा उन्हें खर्च किया वो भी, जो पिछली तरफ कणक का पैसा उन्होंने कमाया था वो भी इसमें लगा दिया है। श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान आई कुदरती आपदा के दौरान अपनी जान गंवा चुके श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति के लिए जम्मू के राम मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ आयोजन किया जा रहा था, जिसका आज समापन हुआ। ज्ञान यज्ञ के समापन समारोह में शामिल हुए सांसद जुगल किशोर शर्मा, भाजपा नेता देवेंद्र सिंह राणा, श्री राम मंदिर के महंत महामंडलेश्वर रामेश्वर दास और साधु संतों व आम लोगों ने ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति की दी और यात्रा के दौरान कुदरती आपदा में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति की दुआएं मांगी। अमरनाथ यात्रा जी का समापन समारोह मैं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की और भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह साहब की मुबारकबाद देना
और शुक्रिया करना कि उनके आशीर्वाद के कन्ने माननीय मनोज सिन्हा जी की क्यादत जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बेहतरीन तरीके कन्ने अमरनाथ यात्रा का आयोजन किया और तकरीबन 3.5 लाख लोगों जड़ा है इत्थे आइए दर्शन किए और जिस किस्म का इस बारी प्रबंध था वो सराहनीय है और भोले शंकर की इन्नी कृपा रही कि वो ताकत जड़ियां चाहदियां थियां कि कोई ना कोई खलल पवे, भोले शंकर ने इतने खलल नहीं पाउन दिता। भोले शंकर ने अपना पूरा विराट रूप दसिया। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के निर्देश के मुताबिक जम्मू कश्मीर दे सरकार ने एक बेहतरीन इंतजाम किया और मैं समझना कि पहले इन्ने साल कदे इन्ना अच्छा इंतजाम नहीं होया। और जियां महंत जी ने आख्या आने वाले समय अमरनाथ यात्रा जिहड़ी है वो एक अलग ही रूप दे होएगी। उहदे लई जिहड़ियां सुविधाएं बना देन अमरनाथ यात्रा भी जिहड़ी है वो और ज्यादा बढ़ेगी। भदरवा के चिराला इलाके से आज बड़ी वैष्णो यात्रा यानी कि मणि महेश यात्रा की पवित्र छड़ी धार्मिक हर्षोल्लास के साथ हिमाचल प्रदेश के चंबा के लिए रवाना हुई। वहीं पर पवित्र छड़ी यात्रा में शामिल श्रद्धालु आज भदरवा में विश्राम के बाद कल यानी सोमवार को चंबा के लिए रवाना होंगे। चंबा में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी पवित्र छड़ी का पूजन किया जाएगा, जिसके बाद ये मणि महेश के लिए प्रस्थान करेगी। समाज कल्याण विभाग ने समाज के बुजुर्ग तबके को समर्पित आज के दिन पर उनकी समस्याएं सुनी और उनके लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं से उन्हें अवगत करवाया। सीनियर सिटीजन डे पर कठुआ के डे केयर सेंटर में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बुजुर्गों से संवाद कर उन्हें बताया कि उनके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनका लाभ उन्हें उठाना चाहिए। डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स थे, चाहे यंग जनरेशन के लोग थे, या फिर जो सर्विस क्लास के लोग जो थे वो भी आए यहाँ पे इसमें फंक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। पहले इवेंट जो हमारा रहा सुबह मॉर्निंग में वो योगा सेशन था, जिसमें 50 से 60 जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया उसमें। उसके बाद 11 से 2 बजे तक हमारा जो इवेंट यहाँ पे चल रहा, इसमें डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स ने अपने अपने ख्यालात जो रखे इस डे के बारे में। उद्देश्य यही था कि जो आजकल के समाज में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से या फिर जो सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है, इसमें जो हमारी सीनियर सिटीजन सेक्शन है ये निगलेक्ट हो रही है, तो इनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए सरकार भी डिफरेंट टाइम्स में लेजिस्लेशंस ला रही हैं। जैसे मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट है 2007 का, वो आया है। इनके लिए इनके जो इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, सरकार इसके लिए भी सोच। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर आरोप लगाया है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भाजपा के नेता सरकारी संपत्ति पर कब्जा जमाए बैठे हैं। पार्टी का आरोप है कि जम्मू कश्मीर का स्टेट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ऐसे नेताओं के आगे लाचार नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता परमवीर सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भाजपा के नेताओं के पास कोई भी संवैधानिक पद न होने के बावजूद भी ये सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो पूरी तरह से असंवैधानिक है। हाई कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद ये लोग आज भी घर खाली नहीं कर रहे हैं और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो की है वो लाचार है, क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा साहब की बैकिंग है इनके पीछे कि बीजेपी के लोगों को मुफ्त की रेवड़ियां देनी है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मुफ्त की रेवड़ियां दे रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में रेवड़ियां किसको दी जा रही हैं? बीजेपी के लीडरों को, बीजेपी के वर्करों को, और खासकर कविंदर गुप्ता जी को, सुनील शर्मा जी को, और वो बाकी लीडर बीजेपी के, जिनके 3 साल पहले सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें वो खत्म हो गई हैं, और वो बड़ी बेशर्मी के साथ उन बंगलों में रह रहे हैं और कह रहे हैं हम लोग किराया देते हैं। आम आदमी पार्टी क्या मांग करती है? आम आदमी पार्टी कहती है कि जो टैक्स पेयर का पैसा है वो टैक्स पेयर पे लगाया जाए, ना कि इन
जैसे लीडरों को मलाई मक्खन खिलाई जाए। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुई बारिशों के कारण प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भारी तबाही हुई है। बात करेगा जिला पुंछ की, तो यहां पर भी भारी बारिशों के कारण किसानों की फसलें और बागबानों की फसलों की पैदावार को भी भारी नुकसान हुआ है। यही नहीं, भारी बारिश और आंधी तूफान के कारण जिले के कई इलाकों में बिजली का ढांचा भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। पीड़ित किसानों ने जहां सरकार से उनके नुकसान की भरपाई व इलाके में क्षतिग्रस्त हुए बिजली के ढांचे की भी मरम्मत करने की मांग की है। बारिश ने जनाब बहुत बड़ा नुकसान किया, मक्का ढह गई, इतना पानी चलिया कि जिथे बलन छलन मन्ने ही नहीं, इतना बड़ा नाला बहुत पानी इकट्ठा होया। दूसरी दुनिया इस कट्ठे ने भी बहुत बड़े नुकसान किए जी। तो खास करके जनाब हाई स्कूल ने सामने जरा ये कट्ठा आया है, जिथों नवी रोड निकल रही है, रोड ना मलबा सारा कट्ठे भी सटिया और कट्ठा सारा जमीन भी तो रोड भी आया, रोड भी बह गई है। और एक खंबा टट्ठा सर देख लियो बिल्कुल सामने, आप फोटो ले लियो। और मैं नहीं ठेकेदार की बोले और जड़े रोड लगाने उन्होंने मैं अर्ज की थी कि तुम इस तरह करो कि भाई इकट्ठे चो मलबा चाहो, लेकिन उन्होंने टसना मस नहीं जानी जी। और कल जरा कट्ठा आया उसने बहुत बड़ी तबाही की है, ट्रांसफार्म ये भी टेवे आ सड़े आ, सारा ग्रां की अग लगे आ, बहुत खतरनाक बिजली है या। लेकिन अल्लाह की तरफ हो सकना उन्होंने बिजली कट्टी हुई थी जिसकी वजह से ग्रां बच गया। देख लो सर कि खंबा बिल्कुल टट्ठा हुआ है। इसमें मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत का कि इसमें फिल फोर इस खंबे की भी सीधा कर और इस कट्ठे की साफ करवा। सर देख लो कितना बड़ा मलबा सटिया हुआ है, कुनुए ग्रां का नुकसान है पूरा। और यह बिजली अगर चलनी हुई उसमें जनाब सारे ग्रां की आग लगे। जम्मू कश्मीर डोगरा लोक कल्याण फोरम ने सरकार पर जम्मू कश्मीर के कुछ मूल निवासियों को भी वंचित रखने का आरोप लगाया है। फोरम का कहना है कि डोगरा समाज के कुछ परिवारों को बड़े ही सुनियोजित ढंग से उन्हें उनके अधिकार नहीं दिए गए। और वहीं पर फोरम ने आज राजौरी के सुंदरबनी इलाके में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये आरोप लगाए। क्या कहना था उनका, तो आइए आपको दिखाते हैं। जो जहां जम्मू कश्मीर के मूल निवासी जिन्हें डोगरा समाज या लोकल समाज कहा जाता है, उनको उन अधिकारों के लिए बड़े सुनियोजित ढंग से वंचित रखा गया। आज के 75 वर्ष पहले वर्ष 1947 में भारत के बंटवारे का दंश सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के नागरिकों ने झेला। जम्मू कश्मीर के आधे हिस्से पर पाकिस्तान ने अपना जबरन कब्जा कर लिया, जिससे पीओके कहा जाता है। वहां पर भी जो हमारे भाई बंधु रहते थे, उन पर भी बहुत दर्दनाक दौर में उनको सब कुछ छोड़कर आना पड़ा। उन्होंने अपने सब जनों और प्रियजनों को भी खोया। जो आज का जम्मू कश्मीर है, जहां पर रह रहे जम्मू कश्मीर में मूल निवासी जो जहां पर हजारों वर्षों से रह रहे हैं, जिन्हें डोगरा समाज या लोकल समाज कहा जाता है, लेकिन डोगरा समाज को आज भी उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है। डोगरा समाज को आज भी प्रताड़ित किया जाता है कि उन्हें बार बार ये चीज कही जाती है, आपका कोई अधिकार नहीं है, ना ही स्टेट लैंड पर ना ही कस्टोडियन लैंड पर। हमारी आज कस्टोडियन लैंड जहां पर हजारों एकड़ है, लेकिन जो लोग देश के साथ दुश्मनी करके वतन के साथ गद्दारी करके पाकिस्तान चले गए, उनके नाम आज भी जमीन में बोलते हैं। ऐसा क्यों? सरकार को चाहिए उन सभी को वतन दुश्मन करार देकर वो जमीन जो जहां का मूल समाज डोगरा समाज और लोकल समाज है, उनको देनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में मवेशियों में फैली लंबी स्किन बीमारी से सकते में आए पशुपालकों को अब सरकार की तरफ से राहत मिलनी शुरू हो गई है। सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर शिविरों के जरिए पशुपालकों में दवाओं का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कठुआ की हरियाचक पंचायत में आयोजित शिविर में डॉक्टरों ने पशुपालकों को ये दवाएं दी और उन्हें इनके इस्तेमाल के तौर तरीके बताए। चिचड़े वाले अगर कोई जानवर के चिचड़े वगैरह हो गया हो, उसके लिए बाजार से आप मेडिसिन लाते हो, कोई साइपरमेथ्रिन लाता है, कोई डिक्सामेथ्रिन लाता है, कोई एमीट्राइड लाता है, जो भी जो सूटेबल लगे उसको 1 लीटर पानी में डालते हैं। 1 लीटर पानी में डालने के बाद फिर उसके ऊपर पोचा वगैरह लगा देते हैं, तो चिचड़े वगैरह जो होते हैं ऊपर से ख़त्म हो जाते हैं। पर वो सेफ नहीं है, वो स्किन को भी नुकसान करेगा। दूसरा फॉस्फोरस जो होता है, फॉस्फोरस, क्योंकि आज जो पसीना निकलता है, पसीना में क्या है? क्लोरीन,
फिर नमक अपने खुद का भी पसीना जैसे जानवर में भी निकलता है वो खत्म कर देगा। लम्फी स्किन बीमारी अब जिला राजौरी में भी पशुओं को अपनी चपेट में लेने लगी है। राजौरी में अब तक 500 से अधिक पशुओं में इस बीमारी की पुष्टि हो चुकी है। वहीं मुख्य पशुपालन अधिकारी ने पशुपालकों से चिंता न करने की अपील की है। उन्होंने बताया है कि ये बीमारी पड़ोसी राज्यों से जम्मू कश्मीर पहुंची है और ये एक तरह का वायरस है और जल्द ही मवेशियों को इससे निजात मिल जाएगा। उन्होंने पशुपालकों को पशुओं की सही तरीके से देखभाल करने और उन्हें समय पर दवाइयां देने की बात कही है। ये हमारे जो नेबरिंग बॉर्डर स्टेट्स हैं वहाँ से जो हमारे जम्मू में आई और जम्मू से होते हुए अभी हमारे राजौरी में भी इसने दस्तक दी हुई है और ज़्यादातर जो हमारे केसेस आ रहे हैं वो अभी नौशहरा, सुंदरबनी और कुछ हद तक हमारा कालाकोट और कुछ केसेस मंजाकोट से भी हमें रिपोर्ट हुए हैं। लक्षण इसके मेन लक्षण ये है कि इसको उसकी जो हमारा जानवर होगा एक तो उसको बुखार हो जाएगा, बुखार के साथ साथ उसको बॉडी पे जो है दाने बन जाएंगे जिसे नड्यूल्स बोलते हैं, आप अपनी लोकल लैंग्वेज में बोल सकते हो फोड़े हो जाते हैं। ठीक है जी, फोड़े हो जाएंगे। और एक्सट्रीम केसेस में कई केसेस में क्या होता है कि गले में इसको एक स्वेलिंग आने शुरू हो जाएगी या टांगों में भी स्वेलिंग आने शुरू हो जाएगी। ये इसके मेन लक्षण है। मैं लोगों को यही अपील करूँगा कि आपने इसमें घबराना नहीं है। एक वायरल डिजीज़ है जो इसमें मोर्टेलिटी जो है इतनी ज़्यादा नहीं है, 1 से 5% है। वो भी तभी मोर्टेलिटी है कि अगर हमारा एनिमल अनअटेंडेड रह जाता है, अगर हम उसको अच्छे से उसकी देखभाल ना करें। तो इसमें मैं यही लोगों से अपील करूंगा कि जो हमारे डॉक्टर साहिबान आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको लें। उसमें हमारा ट्रीटमेंट ये है कि हम जो अभी दे रहे हैं एक तो उसमें जैसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जो लक्षण है लक्षण के हिसाब से ट्रीटमेंट हो रहा है, क्योंकि आप सबको पता है वायरल डिजीज़ है। वायरल डिजीज़ के तो जो मेडिसिन नहीं होती है, उसके लिए यही है कि जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है हमने वही करना होता है। जस्ट लाइक जैसे कोरोना में थे तो हमें बुखार होता था तो हम बुखार की दवाई देते थे, ऐसे ही इस केस में हमने क्या करना है कि बुखार है जैसे जानवर को तो उसके लिए हमने एंटीबायोटिक देना है। ठीक है, बुखार की दवाई देनी है और उसके जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए हमने उसको एंटीबायोटिक्स वगैरह देने हैं और उसके साथ साथ हमें जो उसकी बॉडी पे जैसे नड्यूल्स हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संयोजक ओम प्रकाश खजूरिया ने आज जीएमसी अस्पताल का दौरा कर वहां गंभीर रूप से झुलसे आरएसपुरा के एक परिवार के सदस्यों का हालचाल जाना। इस परिवार के सदस्यों ने कुछ असामाजिक तत्वों पर पेट्रोल छिड़क कर उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। ओम प्रकाश ने डॉक्टरों से भी इन लोगों की हालत का जायजा लिया और इस परिवार की हर संभव मदद करने का आह्वान दिया। सुपरिटेंडेंट से बात करी, डॉक्टर से बात करी, नर्सिंग स्टाफ से बात करी और उनका पहला हाल जाना और इसकी कंडीशंस। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे सुपरिटेंडेंट से मिलके हमने कहा कि मेडिकल कॉलेज के अंदर जो पेड सोशल वर्कर हैं वो डिप्यूट किए जाएं उनके स्पेशली, क्योंकि बर्न केस है, परिवार गरीब परिवार है और अटेंड करने वाला कोई नहीं है, अटेंडेंट कोई नहीं है, तो समय पे उनको मेडिसिन तो नर्सिंग विंग दे देगा, पैरामेडिकल स्टाफ दे देगा, बट उनको समय पे नहलाना, समय पे उनको खाना खिलाना, जो सोशल एक्टिविस्ट, जो सोशल वर्कर हैं, जो पेड सोशल वर्कर हैं, जो मेडिकल कॉलेज के अंदर पेड हैं, जो अपॉइंटी रहते हैं सोशल वर्कर, उनको डिप्यूट किया जाए स्पेशली। जम्मू के जोनल बस स्टैंड परिसर में करोड़ों रुपए की लागत से मल्टी स्टोर पार्किंग का निर्माण कर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन इस पार्किंग के बगल में जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल्डिंग अब गिरने की कगार पर पहुंच चुकी है, जिसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जेडीए के इस बिल्डिंग का निर्माण 70 के दशक में किया गया था और अब करीबन 50 साल बीतने पर इसकी क्या दुर्दशा हो चुकी है, ये आप इन दृश्यों में साफ देख सकते हैं। इस बारे में स्थानीय दुकानदारों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। कौन लेगा? ऊपर जो कमरे पड़े हैं वो ब्लॉक पड़े हैं, उनकी पाइपें ब्लॉक पड़ी हैं, उनकी देखरेख कौन करेगा? इसलिए साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। सफाई प्रॉपर चैनल से हो नहीं रही है, गंद इतना पड़ा हुआ है, ढेर लगे हुए हैं। हमने इतनी बार ये भी बोला है कि एक ऑटो लगाओ और जाना जो मलबा इकट्ठा होता है उठा के ले जाए, वो उठाते नहीं है, इकट्ठा करके रख देते हैं। तो कितनी बार इनको बोलना है? हजारों बार हम इनको बोल बोल के थक चुके हैं। हम तो पैसे देने के लिए भी तैयार हैं, जो जैसे म्यूनसिपलिटी वाले पैसे लेते हैं
महीने के 200 रुपये की पर्ची काटते हैं। हम भी बोलते हैं हमारी पर्ची काटो, पैसे लो, ऐसे हमसे वो पैसे ऐसे ले जाते हैं, मंगलवार को ले जाते हैं। तो हम महीने की पर्ची देने के लिए तैयार है। साफ सफाई करें, कूड़ा उठा के ले जाएं, ताकि ये बस स्टैंड है स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं। कौन सी स्मार्ट सिटी है? बिल्डिंग गिरने की कगार में है। अगर इसकी देखरेख नहीं करेंगे तो कौन जिम्मेवार होगा? जितना भी पानी बिल्डिंग का आता है सारा जाके नीचे ही इकट्ठा होता है। हमारा उधर नीचे लाखों का नुकसान हो गया। हमने प्रधान जी को बोला 2-3 दिन पहले कि भाई ऐसी हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने बोला चलो जी आपका मसला हल करते हैं। तो उन्होंने आपको बुलाया इधर, तो आपने पता नहीं बिल्डिंग में नज़र मारी है नहीं मारी है कैमरे से। एक बार अगर आप नज़र मारो, इधर का हाल ही इतना हाल बुरा यहाँ पे कि मतलब कि JDA वाले कहते हैं जी हम नई बिल्डिंग बनाएंगे जी, करोड़ों रुपए खर्चेंगे। यहाँ पे कम से कम 10-15 हज़ार का खर्चा है। नई पाइपें डाली हैं कोई 5-6, वो ये डाल नहीं पा रहे हैं, तो करोड़ों के खर्चे कहाँ से करेंगे? जी बिल्कुल सही बोला इन्होंने। देखो आप नज़र मारो, पूरा पोर्शन हर बारिश में थोड़ी ना, हर हफ्ते कुछ ना कुछ गिर रहा होता है यहाँ पे। अंदर आप पूरा देखोगे, पूरी बिल्डिंग में बुरा हाल हुआ है। देखो अगर आप नजर मारो यहाँ पे आगे जाके सारी पाइपें ब्लॉक हैं। कितने बजे? आरएसपुरा के गांव शीहचक में हरबंस लाल के मकान में अचानक आग लगने से वहां पर रखा सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित परिवार के मुताबिक पिछले 3 महीनों से अचानक उनके घर में बार बार आग लग रही है और उनका सामान जलकर राख हो जाता है। इन लोगों के मुताबिक उनकी मौजूदगी में अपने आप ही घर में आग भड़क उठती है। इन लोगों ने बताया है कि उन्होंने जगह भी बदली, नई जगह पर मकान भी बनाया, लेकिन आग लगने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस घटना को लेकर पूरे इलाके में लोग सख्ते में आ गए हैं। हो रही है कि कोई 10-12 दफा अग लग चुकी है घर। पहला पिछे पिंड में रहते हाँ, उत्थे अग लगी है, उत्थे नूह के उत्ते बड़ी वारदात हुई है, उत्थे कपड़ा टाकी उत्थे सड़ गया। हुण डेली इत्थे अग लग रही है। इस घर दे विच कदे एगड़े कमरे च अग लगती भी है, कदे ओगड़े च लगती भी, कदे ओगड़े च लगती है। असीं इन्ने परेशान हो गया, बच्चों के उपर वारदात होने का सानू खतरा है कि भाई बच्चों ने हुणे नूह रसोई च गई है, उत्थे रसोई दे विच नूह नूं अग लग गई है। कोई कमरे च दिया नहीं, कोई दिया बत्ती कोई कुछ नहीं, बिल्कुल जो गृहस्थी है सारी खड्डन कर छड़ी है उन्होंने बिल्कुल अग दे नाल। कल दोपहर नूं लगी है, फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ फिर दूए कमरे च लगी कल दोपहर नूं गए, अज सवेरे फिर 2 दफा लग गई है। अज फिर कपड़े पेरे, कुर्सियां खरसियां बिस्तरे जो भी है ना सारे सड़ गए ने। बहुत साड़ी मदद इसलिए खड़ताल है, साढ़े वारदात हो रही है। सानू ये पता नहीं आ कि साढ़े उपर वारदात होंगी भी आई, मरना जीना यही घर अग लगा जी। पले पले पता नहीं लगता, कोल उन्ने लग जाती है, कोल होंदे लग जाती है। हाए बेहोश हो जाता सारा टब्बर, जोर नहीं रहिंदा। जड़ा कोई बजान आंदा वो भी डिगी पांदा। यार की करा मैं, कित्थे जा? हाए की कराई लगती है तुहानू? की पता हुण रब जाने, सानू कोई पता नहीं चलता। एक की कराई है, 3 महीने हो गए ते लगती है। कोल बैठे होंदे, कोल हाँ जी बैठे होंदे ने, कोल होंदे ने, कोल लग जाती। शीहचक दे रहने वाले असी, तो असी सवेरे 8 बजे बाहर आए, पुल ते अगे देखा घर अंदर रौला पेदा अग लगे दी है। असीं आए देखिया तो मंजा मुंजा के जो भी है कुर्सी नूं अग लगी दी, कपड़े सारे फको गए इन्हां दे। असीं खिच के बजाए बजोए ते इन्हां नाल रोज़ ही परेशानी बनती है। पता नहीं की होए करता की नहीं होए करता, खुद पे खुद अग पक जाती है। कोई दिया नहीं, कोई बत्ती नहीं बालते, कोई कुछ नहीं, अपने आप ही मंजे नूं अग लग जाती है। एक मंजे नूं लगी है तुहाडे सामने है, एक उधर कुर्सी के उपर देख लो पखे की क्या हालत है, बल्ब बुल्ब सारे शीशे देख लो की हालत है। प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी योजना है जिसने देश के लाखों गरीबों के घर के सपने को साकार कर दिया। इस योजना के तहत उन लोगों को छत मुहैया हुई जो कभी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जम्मू कश्मीर में भी इस योजना के माध्यम से कई गरीब लोगों को छत नसीब हुई है, लेकिन जम्मू के वार्ड नंबर 40 कबीर नगर तालाब टिल्लो की रहने वाली राजकुमारी को इस योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला। राजकुमारी के मुताबिक उसका मकान गिरने की कगार पर है और बार बार आवेदन करने के बावजूद उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। पीड़ित महिला के मुताबिक वो कई बार स्थानीय पार्षद से भी गुहार लगा चुकी है, लेकिन किसी ने उसकी सुनवाई नहीं की। बड़ी बारी आख्या सारियां की
कापरेटिव के आख्या सारे गी आख्या भाई ये डिगदा बार बार बच्चे थल्ले होंदे न ते किन्नी बारी आख्या भाई बनाए दिओ कोई सारी जगह गए आ किसी ने कुछ नहीं किया ते बच्चे भी होंदे न उस दिन भी ऊपर डिग्गया 2-3 बारी भी ऊपर डिग्गया। तो जो लगता है कि जो स्कीम्स आती है वो गरीब लोगों को नहीं मिलती है तो फिर नहीं मिलती, कुछ नहीं आज तक तो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला आज तक है। तो जो आपकी कॉर्पोरेटर कितनी बार बोल चुके हैं आप उनको बोला 2-3 बार बोला उनको, उधर भी गए थे हम कोर्ट में सारे कागज भी बनाए, कभी नहीं कुछ मिला। फॉर्म काफी बार भर चुके हैं। हाँ जी, मिला कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं, कभी नहीं मिला। तो है उम्मीद आपको कि आपको गरीब लोगों को सुविधा मिलेगी इसकी? मिलेगी, कोई करेगा, कोई तो लोगों को मिलती है, हमें को पूछता ही नहीं है। गरीब लोगों को कौन पूछता है? किन लोगों को मिलता है इसका फायदा? क्या पता जी, हमें तो कुछ मिला नहीं है आज तक तो कुछ नहीं मिला है। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।